तो कुंभ लग्न के चार्ट में हम विभिन्न भाव में केतु की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब फोर्थ हाउस के लिए। अगर मान लो आपका कुंभ लग्न बनता हो और फोर्थ हाउस में वृषभ राशि में अगर केतु स्थित हो आपके चार्ट में, तो यहाँ वास्तव में आपको केतु किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ शुक्र के घर में केतु स्थित होंगे और वैसे भी ये सुख स्थान है, फोर्थ हाउस है। यहाँ केतु बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। इस प्रकार का केतु मोस्टली आपके जिस प्रकार का भी भौतिक सुख मिला है, पारिवारिक सुख मिला है, उससे आपको डिटेच करने का काम करेगा। आपको भौतिक मामलों में कभी भी इस प्रकार का केतु संतुष्टि नहीं देने वाला। इवन इस प्रकार का केतु आपको फैमिली के सदस्यों और अपने अन्य जो भी रिलेटिव्स हैं, घरेलू जो सदस्य हैं, उनके साथ काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स देगा। यहाँ इस हाउस में केतु के स्थित होते हुए या तो आपको छोटी आयु से ही घर से ज्यादा दूर रहना पड़ेगा या इवन आपको फॉरेन में भी सेटलमेंट देखने को मिल सकता है अपना। यहाँ केतु के स्थित होते हुए आपका जो शुरुआती जीवन है वो काफी ज्यादा प्रभावित रहेगा। शुरुआत में आपको काफी ज्यादा एफर्ट्स भी करने होंगे। केतु के इस हाउस में स्थित होते हुए जिस भी प्रकार का आपको कहीं ना कहीं परिवार से पालन पोषण मिला है, परिवार से आपको भौतिक मामलों में सपोर्ट मिला है, धन संपत्ति मिला है, उससे आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं किसी भी लेवल तक। इस प्रकार का केतु मोस्टली आपको अपनी माताजी से काफी ज्यादा मतभेद करवा सकता है। शुरुआत में हो सकता है कि जन्म के बाद से आपके परिवार ने आपका पूर्ण तरीके से केयर नहीं किया हो, परिवार की तरफ से कुछ कमियां रही हो, या परिवार की जो भौतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, कहीं ना कहीं वो उतनी अच्छी नहीं रही हो। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर पारिवारिक मामलों में आपको काफी कंफ्यूजन भी देखने को मिलेगा। जब भी आप अपना खुद का घर वगैरह लेने का प्लान करेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह लेने का प्लान करेंगे, तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें रहेंगी। अब यहाँ केतु इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, सोखने का काम कर रहे हैं। तो हम यही मान सकते हैं कि अब आपको अपना भौतिक सुख पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खुद ही एफर्ट्स करने होंगे यहाँ पे। लेकिन आपको शुक्र को अवश्य देखना होगा, शुक्र वास्तव में चार्ट में कैसी स्थिति में। अगर शुक्र मजबूत स्थिति में हुए तो कुछ हद तक आपको सहायता जरूर मिल सकती है। इसके साथ साथ यहाँ केतु पर अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है वो भी आपको देखना चाहिए। केतु के साथ बैठे हुए अन्य ग्रहों पर भी आपको विचार करना ही होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु अगर यहाँ स्थित है तो पास्ट लाइफ में आपने काफी कुछ ऐसा रियलाइज करा है, फोर्थ हाउस से रिलेटेड मामलों में आपको एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल हुआ है पास्ट लाइफ में, और लगभग आपने इस हाउस से रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें एक बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया है पिछले जो जन्म आपके रहे हैं। तो अभी केतु का यहाँ आना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं अब आपको इस हाउस से ऑलरेडी क्योंकि सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो चुका है, या जिस लेवल तक आप जाना चाहते थे, अपने आप को जिस लेवल तक ले जाना चाहते थे वहां तक अब आप पहुंच चुके हैं। तो अब आपका जो ऑब्सेशन है कहीं ना कहीं कैरियर से जुड़ा है, आपके खुद के नेम फेम से जुड़ा है। तो भौतिक मामलों में इस प्रकार का केतु आपके कमी ही करेगा। अब अगर आपको भौतिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध बनना है, सुखी बनना है, तो इसके लिए खुद से ही ज्यादा एफर्ट करने होंगे। और क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है तो आपको बहुत अच्छा भौतिक सुख मिलते हुए भी कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक सेटिस्फेक्शन लेवल तक नहीं आने वाला। यहाँ केतु फिर किसी भी फायरी प्लैनेट के साथ अगर स्थित होंगे तो आपको प्रभाव अलग तरीके से देखना होगा। अगर किसी भी शुभ ग्रह के साथ स्थित होंगे तो आपको प्रभाव अलग तरीके से देखना होगा। नॉर्मली हम ये भी मानते हैं कि केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड होकर स्थित हो तो केतु पूर्ण रूप से उस ग्रह पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं और फिर वो ग्रह आपके केतु की ही साइड में मूव करेगा। यहाँ केतु रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो वो आपके थर्ड हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके केतु यहाँ थर्ड हाउस के बहुत ज्यादा क्लोज हुए गोचर वाइज या आपके जन्म के समय के हिसाब से, तो आपको थर्ड हाउस पर भी यहाँ केतु का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। यहाँ केतु के स्थित होते हुए जो भी प्लेनेट इनके साथ रेट्रोग्रेड कंडीशन में, उस प्लेनेट से रिलेटेड जो एबिलिटीज हैं, जो कहीं ना कहीं क्वालिटीज हैं, उनमें भी कमी आएगी। तो उस ग्रह विशेष के लिए भी आपको एफर्ट्स करने होंगे। और नॉर्मली आपका उस ग्रह से जुड़े हुए रिश्तों और उस ग्रह से जुड़े हुए भावों से भी डिटेचमेंट हो सकता है, या जो सेटिस्फेक्शन लेवल है आपका काफी कम रह सकता है। केतु यहाँ बैठे हैं तो केतु के साथ अगर जुपिटर बैठे हो तो कुछ हद तक आपको मदद अवश्य मिल सकती है। और फिर अगर आपके चार्ट में शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है तो भी आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। बट अगर जुपिटर इनके साथ बैठे हैं तो जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। रेट्रोग्रेड कंडीशन में अगर जुपिटर होंगे तो जुपिटर का जो शुभ प्रभाव होगा वो नहीं रहेगा। साथ में उनसे रिलेटेड आपको डिसीजन लेने और अपने फोर्थ हाउस मैटर्स में अपना ज्ञान, अपना विवेक या बुद्धि इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके साथ साथ अब आपको किसी ना किसी ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ सकती है जो आपको पारिवारिक मामलों में, धन संपत्ति के मामलों में आपको गाइड कर सके। यहाँ पर केतु बैठे हैं तो केतु के साथ अगर कोई भी फायरी प्लेनेट स्थित होगा तो फायरी प्लेनेट स्थित होने के केस में आपके जो घरेलू मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं ज्यादा लड़ाई झगड़े या विवाद देखने को मिलेंगे, या ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगी, और संतुष्टि का लेवल भी आपका उतना ही कम देखने को मिलेगा।
क्योंकि यहाँ फायरी प्रभाव आने की वजह से केतु के साथ मिलकर वो प्लेनेट और भी ज्यादा फायरी इफेक्ट उत्पन्न करेगा। और केतु मंगलवत ही चलते हैं, तो वास्तव में आपको अपने चार्ट में मंगल को भी देखना चाहिए। अगर मंगल ही यहाँ बैठे हों तो उस केस में मंगल रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर मंगल रेट्रोग्रेड होकर केतु के साथ स्थित होंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा फायर पावर उत्पन्न होगी, और उस वजह से फिर आप बहुत सारी गलतियां भी करेंगे अपने जो दैनिक मामले हैं, जो भी भौतिक मामले हैं उनमें, और घरेलू मामलों में भी। इसके साथ साथ मेनली इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो आपके रिश्तों पर पड़ेगा, स्पेशली माता जी की सेहत पर और माता जी के साथ आपके जुड़े हुए रिश्तों पर भी। जहाँ तक हालांकि इस भाव के लिए काफी ज्यादा प्रयास करेगा, और शुरुआत से ही जहाँ तक ये कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अटैच्ड रहे, अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा केयर करे। लेकिन जहाँ तक का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कभी भी अच्छा नहीं देखने को मिल सकता। यहाँ पे फिर आपको ये देखना होगा कि जो भी प्लैनेट यहाँ सामान्य स्थिति में है वो वास्तव में कौन-सा ग्रह है, वो यहाँ किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है, और शुक्र के घर में अगर वो स्थित है, तो शुक्र के साथ उसके संबंध किस प्रकार के हैं। साथ-साथ में आपको यहाँ अपनी महादशा और अंतर्दशा वगैरह पर भी विचार करना चाहिए। हो सकता है कि आपको केतु की महादशा हो या केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट की महादशा हो। अगर केतु के साथ बैठे हुए किसी भी प्लैनेट की आपको महादशा है, तो कुछ हद तक केतु के जो प्रभाव हैं उस दशा में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से जो भी प्लैनेट केतु के साथ बैठा हुआ होगा, उस प्लैनेट से रिलेटेड अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता रहेगी। उस प्लैनेट से रिलेटेड जो आपके भाव हैं, उन भावों को लेकर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए जो भी आप निर्णय लेंगे, वो आपके निर्णय गलत होंगे, और बहुत सारी ऐसी संभावनाओं को आप खो देंगे, जहाँ पर आप अपने करियर में या आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते थे। इसके साथ-साथ यहाँ केतु बैठे हैं, तो नॉर्मली छोटी आयु से ही इसका असर आपके ऊपर दिखने लगेगा। आपके परिवार में जो भौतिक जीवन की बजाय कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ लोग झुके हुए हों, या यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठे हैं, या यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं केतु के साथ, तो हो सकता है कि आपका घर से लगाव बहुत ज़्यादा रहे, और लेकिन आप अपना घर छोड़ने के लिए बाध्य हो पाएँ किसी न किसी रीज़न से। वो रीज़न आपका स्पेशली करियर रीज़न हो सकता है, या अपना कोई अन्य ऐसा रीज़न हो सकता है जो आपके प्रोफ़ेशन से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। यहाँ केतु बैठे हैं, तो अब जातक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से इस हाउस को देखना चाहिए, और ज़्यादातर आपको जो बिहेव करना चाहिए प्रैक्टिकल तरीके से ही करना चाहिए। किसी भी प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल डिसीजंस अगर आप लेते हैं तो आपको दिक्कतें होंगी। यहाँ केतु बैठे हैं, तो राहु का प्रभाव भी केतु पर है, और राहु आपके 10th हाउस में स्थित है। तो राहु अब आपके कहीं न कहीं आने वाले समय और वर्तमान समय का जो ऑब्सेशन है उसको दिखा रहे हैं। बट राहु का जो प्रभाव है केतु पर, वो एक सीमा तक ही रह सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, उसकी वजह से राहु एक सीमित मात्रा तक ही केतु पर प्रभाव डाल पाएँगे। लेकिन क्योंकि केतु एक ऐसे प्लैनेट है जो अपने साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को भी एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, और यहाँ पे अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर भी अपना प्रभाव पूर्ण रूप से डालेंगे। इसलिए वो ग्रह और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। बट राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह रहेगा वो केतु पर, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, और ज़रूरी नहीं है कि वो राहु के ही साइड में मूव करेगा। इसलिए जो भी प्लैनेट है राहु के साथ उसको देखिएगा, और उसका संबंध आपको शुक्र के साथ देखना चाहिए और केतु के साथ भी देखना चाहिए। इसके साथ-साथ उस प्लैनेट का संबंध वास्तव में केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ कैसा है, ये भी आपको देखना होगा। तो नॉर्मली हम ये मानते हैं कि 4th हाउस में अगर केतु स्थित है, तो जातक ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी में जिएगा या दयनीय स्थिति में जिएगा, बट उसका जो जीवन स्तर होगा, जैसा भी उसका जीवन स्तर होगा, जातक उसमें कभी भी सैटिस्फाई नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, और उसको लगेगा कि उसके जीवन में भौतिक सुख साधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी तरीके से जातक एक समय बाद पूरा जो अपना भौतिक सुख साधन है उनको त्याग देगा और अपनी फैमिली से डिटैच सा हो जाएगा। कभी-कभी वो अकेले बहुत ज़्यादा अपना जो समय है बिताने के लिए सोचेगा। डायरेक्टली जब भी इस प्रकार की स्थिति में केतु होते हैं, तो आपको स्टडी पर्पज़ से या अपने करियर पर्पज़ से या तो अपना घर छुड़वा देंगे, अपना जन्म स्थल छुड़वा देंगे, या तो आपको किसी अदर स्टेट में सेटल करेंगे या विदेश में सेटल करेंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट में सेटल होते हैं या आप विदेश में सेटल होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपना समय स्पेंड कर सकते हैं और अपने करियर में भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए अगर अपने जन्म स्थल पे आप सेटल्ड हैं, तो आपको काफ़ी सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा।